अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम सामईन व नाज़रीन, मुफ्ती आलमगीर दानिश चैनल पर आप सभी दोस्तों अहबाब का इस्तकबाल और खैर मकदम है। हिंदुस्तान की रियासत केरला से मक्कतुल मुकर्रमा तक 8640 किलोमीटर पैदल सफ़र हज 2023 के लिए तय करने वाले भाई शिहाब चिट्टूर का पैदल सफ़र हज इन दिनों मौज़ूए बहस बना हुआ है और लाखों लोग उनके सफ़र हज को सराह भी रहे हैं, कोई उन पर तनकीद भी कर रहा है। गोया के बाज़ लोग वो हैं जो उन पर तनकीद और इतराज़ करते नज़र आ रहे हैं, तो बाज़ लोग उनके सफ़र हज को सराह रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि एशिया का अजीम इदारा दारुल उलूम देवबंद ने भाई शिहाब के मुतालिक क्या राय कायम की है और वहाँ की उलमा की राय क्या है। चुनांचे दारुल इफ्ता देवबंद से सवाल किया गया भाई शिहाब के पैदल हज के बारे में। सवाल ये है, भाई शिहाब जो कि पैदल सफ़र हज के लिए निकले हैं, उनके इस अमल के बारे में उलमाए देवबंद की क्या राय है। जवाब गौर से सुनिए। हामिदन व मुसल्लियु मुसल्लिमा अल जवाब बिल्लाहि तौफीक। पैदल हज करने के बारे में हजरत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब देहलवी कुद्दस सिर्रुहु तहरीर फरमाते हैं, हज की फर्जियत के लिए ये शर्त है कि मक्का मुअज़्ज़मा तक सवारी पर पहुँचने के लिए रुपया हो और सफ़र के ज़रूरी मसारिफ और वापसी तक अहलो अयाल के नफ़का की रकम भी रखता हो। जिसके पास इतनी रकम न हो कि वो सवारी पर जा सके, उस पर पैदल जाकर हज करना फ़र्ज नहीं। लेकिन अगर कोई शख्स पैदल हज करे तो नाजायज़ भी नहीं, मगर उसके लिए ये शर्त है वो पैदल चलने की ताकत रखता हो, ताकि रास्ता की तकलीफ से दिली तंगी और दुश्वारी पेश न आए और ये पैदल जाना महज सवाब और रज़ाए इलाही के लिए हो, शोहरत और नामवरी मकसूद न हो। अपने इस अमल को अखबारात और इश्तिहारात के जरिए शोहरत देना नाजायज़ है कि इसमें सिवाय शोहरत के और कोई फ़ायदा नहीं है। जिन बुजुर्गों ने ऐसे काम किए हैं उन्होंने हत्तल इम्कान छुपाने की सही की है और इसकी गर्ज भी रियाजत और कहर नफ्स है, न कि इत्तिबाए सुन्नत। क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न पैदल हज किया और न तरगीब दी, बल्कि एक औरत ने मन्नत मानी थी कि पैदल हज करूंगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में फरमाया था कि मुरूहा फतरकब, कि उसको कहो कि सवारी पर जाए। नीज़ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे दुश्वार और मुशक्कत के काम इख्तियार करने से मना फरमाया है। खुज़ू मिनल आमालि मा तुतीक़ून, सही मुस्लिम। ये सही है कि अल्लाह ताला ने नफ्स की वुसाअत से ज्यादा तकलीफ नहीं दी, इसीलिए उमूर शाक़ा फर्ज नहीं फरमाए, लेकिन किसी खास मसलहत दीनिया से नफ्स को मक़हूर करने और इयाज़त की नीयत से कोई दुश्वार बात कोई शख्स इख्तियार कर ले तो बशर्ते कि वो रिया व शोहरत व नामवरी व मकबूलियत की नीयत से पाक हो तो जायज़ है, मगर इसको तरीक़े सुन्नत और अफजल न समझा जाए, क्योंकि अफजल वही अमर है जो पूरे शौक़ और रग़बत और निशात से हो, खा थोड़ा हो। लियुसल्ली अहदुकुम निशातह का हुक्म इसी पर शाहिद है। बुजुर्गों के पियादा सफ़र हज को दलील बनाना भी दुरुस्त नहीं, इन जैसा खुलूस सफ़ाए क़ल्ब भी मुयस्सर नहीं। दूसरे उनके ये अफ़आल मसालिह मखसूसा पर बतौर रियाज़त मबनी थे, न ये कि ज़्यादा मसलूका फ़िद्दीन यही था। किफ़ायतुल मुफ्ती जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 349। दोस्तों, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा दारुल उलूम के इस फतवे के जरिए से कि पैदल हज करना बिल्कुल जायज़ है, और चूंकि शिहाब भाई पैदल चलने पर कादिर है और कई साल उन्होंने इस सिलसिले में मेहनत की है और ट्रेनिंग ली है, लिहाजा उनकी कामयाबी के लिए दुआ कीजिए और इस सफ़र हज को मौज़ूए बहस मत बनाइए। उनकी हक़ में सलामती की दुआ कीजिए, रास्ते के शुरू फितन से हिफाजत हो इसकी दुआ कीजिए और सफ़र आसानी से तय हो जाए और उनकी नीयत जो है सफ़र हज के सिलसिले में उसे अल्लाह कबूल फरमाए और कामयाबी से सरफराज फरमाए, इसके लिए दुआ कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।